एक आदमी जिसका चेहरा आपने शायद कभी किसी अखबार के पहले पन्ने पर नहीं देखा, जिसका नाम दशकों तक सिर्फ खुफिया फाइलों में दर्ज रहा, जो 7 साल तक पाकिस्तान में दुश्मन बनकर रहा और एक दिन वापस आया जिंदा। ये कहानी है अजित डोभाल की, भारत के सबसे खतरनाक, सबसे चुप और सबसे ज़रूरी इंसान की। 1945 केरल के पास एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। घर में फौजी परंपरा है, पिता आर्मी ऑफिसर हैं। बचपन से ही अनुशासन, देशभक्ति और चुप्पी, ये तीनों चीजें उस बच्चे की रगों में उतर जाती हैं। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा एक दिन भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। वो ताकत जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। 1968 में अजित डोभाल आईपीएस में चुने जाते हैं, केरल कैडर। लेकिन जल्द ही इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्हें नोटिस करता है और वो एक ऐसी दुनिया में खींचते चले जाते हैं जहां से वापसी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपना नाम बदल लो, अपना धर्म बदल लो, अपनी भाषा बदल लो, अपनी बोस्त बदल लो, अपनी पूरी पहचान मिटा दो और उस देश में जाकर रहो जो आपका दुश्मन है, जहां पकड़े जाने का मतलब है मौत, क्या आप जा सकते थे? अजित डोभाल गए। 7 साल। सात, एक मुस्लिम के रूप में, एक आम पाकिस्तानी नागरिक की तरह। उन्होंने वहां की गलियां देखी, वहां के लोगों से दोस्ती की, वहां की खुफिया दुनिया को समझा और वो सब जानकारी भारत तक पहुंचाते रहे। ये जासूसी नहीं थी, ये बलिदान था। एक ऐसा बलिदान जिसकी खबर उनके अपने परिवार को भी पूरी तरह नहीं थी। 1980 का दशक, पंजाब जल रहा है, खालिस्तान आंदोलन अपने सबसे खूनी दौर में है। हर दिन खबरें आती हैं, पुलिस अफसर मारे गए, नेता मारे गए, आम लोग मारे गए। सरकार बेबस दिख रही है और आतंकवादी संगठन इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनके नेटवर्क को तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा है। ऐसे में आईबी एक मिशन तैयार करती है और उस मिशन के लिए एक ही नाम था, अजित डोभाल। डोभाल अमृतसर पहुंचते हैं, लेकिन एक आईपीएस अफसर की तरह नहीं। वो पहुंचते हैं एक ऐसे शख्स की तरह जो खालिस्तान का समर्थक है, जो आंदोलन से हमदर्दी रखता है, जो उन लोगों का भरोसा जीत सकता है जो भारत सरकार से नफरत करते हैं। महीनों तक वो उस दुनिया के अंदर रहे। उन्होंने उन लोगों के साथ बैठकें की, उनकी बातें सुनी, उनका नेटवर्क समझा और धीरे धीरे वो जानकारी बाहर आने लगी जिसकी जरूरत थी। ये काम इतना खतरनाक था कि अगर एक भी बात गलत होती, एक भी शक, तो डोभाल उस दिन वापस नहीं आते। मिजोरम, एक और मोर्चा, एक अलग तरह की जंग। मिजो नेशनल फ्रंट दशकों से भारत से अलगाव की मांग कर रहा था और बीच में फंसे हुए हजारों आम नागरिक डोभाल वहां भेजे गए। इस बार मकसद था बातचीत, लेकिन वो बातचीत जो तभी होती है जब दूसरा पक्ष आप पर भरोसा करे, और डोभाल ने वो भरोसा बनाया। एक पूरा इंसर्जेंसी खत्म हुआ और ये चमत्कार उस आदमी ने किया जिसका नाम अखबारों में नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। 1999, कंधार, IC-814 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट, 178 यात्री और 5 हथियारबंद हाईजैकर। विमान काबुल, दुबई और अंत में कंधार पहुंचता है। परिवारों का रोना बाहर तक सुनाई देता है। मीडिया चिल्ला रही है
और सरकार के सामने एक ही सवाल है, क्या करें? डोभाल उस टीम का हिस्सा थे जो कंधार गई। वो बातचीत, वो घंटे, वो दबाव, जो कुछ भी उन कमरों के अंदर हुआ वो आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। यात्री वापस आए, लेकिन किस कीमत पर? और उस कीमत को चुकाने का फैसला किसने, कैसे और क्यों लिया? ये सवाल आज भी भारत के जहन में है। 2014, एक नई सरकार, एक नई शुरुआत और एक नई जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को चुना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में। भारत के इतिहास में पहली बार किसी आईपीएस अफसर को यह पद मिला था। पहले यह पद आईएफएस यानी विदेश सेवा के अफसरों के लिए था। यह सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं थी, ये एक मैसेज था कि अब भारत की सोच बदल रही है। अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, भारत एक्ट करेगा। 2016, उरी, 18 भारतीय जवान शहीद। देश उबल रहा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा कोई हाथ नहीं, और दुनिया देख रही है भारत क्या करेगा। 11 दिन, 11 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय सेना एलओसी पार करती है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसती है, आतंकी लॉन्च पैड्स तबाह होते हैं। इस ऑपरेशन की प्लानिंग में सबसे अहम भूमिका थी एनएसए की, अजित डोभाल की। ये पहली बार था जब भारत ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि उसने एलओसी पार की। ये एक नई भाषा थी, एक नई भारत की भाषा। 2019, बालाकोट, पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद होते हैं। देश सदमे में है, सरकार पर दबाव है, और 12 दिन बाद आईएफ के मिराज 2000 जेट पाकिस्तान की सरजमी पर जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर देते हैं। एक न्यूक्लियर आर्म देश की सीमा में घुसकर स्ट्राइक करना, ये कोई छोटा फैसला नहीं था। ये फैसला एक कमरे में हुआ जहां कुछ लोग बैठे थे, और उनमें से एक थे अजित डोभाल। आज अजित डोभाल की उम्र 80 साल के करीब है। वो अभी भी काम करते हैं, अभी भी चुप रहते हैं, अभी भी वो सब जानते हैं जो हम नहीं जानते। एक आदमी जिसने 7 साल दुश्मन के घर में गुजारे, जिसने पंजाब को आतंक से बचाया, जिसने भारत की खुफिया दुनिया को एक नई धार दी। उनके बारे में कोई फिल्म नहीं बनी, कोई बड़ा पुरस्कार समारोह नहीं हुआ, कोई भाषण नहीं दिया गया, क्योंकि असली ताकत कभी शोर नहीं करती। अजित डोभाल वो आदमी है जिन्हें भारत ने कभी पूरी तरह देखा नहीं, लेकिन जिनकी वजह से भारत आज भी सुरक्षित है, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है।